वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। ट्वीट किया है मोनिस इलाही ने और कहा है कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। आपको बताएं कि शेख रशीद ने बयान दिया था कि 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। किसी मलेशिया को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस्लामाबाद में दखल अंदाजी करे, और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ ये शिकस्त फाश खाएंगे। और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि खुश असलूबी से ये मसला तय पा जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि ये सारी उम्र पछताएं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें। रजामंदी से आ रहे थे, ये लालच से आ रहे हैं। ये जो है वो लोग हैं जो ज़मीर फरोश हैं। किसी में हिम्मत है अंसारुल इस्लाम वालों को तो इलेक्शन वाले दिन आके बताएं, लग पता जाएगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो शेख रशीद का बयान आपने सुना। शेख रशीद ने बयान में कहा कि 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने भी इस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है, ट्वीट किया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन। खावर, अभी आपने सुना कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा और वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने भी रद्द-ए-अमल में कहा है कि मैं इज्जत करता हूँ और शेख रशीद साहब स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये जो आपको तमाम असरात नजर आ रहे हैं, ये उस दबाव का नतीजा है जो मुल्की सियासत के ऊपर इस वक्त आया हुआ है। जाहिर है हुकूमत वक्त के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से दाखिल हो चुकी हुई है नेशनल असम्बली के अंदर। उसके ऊपर वोटिंग होनी है और चूंकि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने 151 लोग हैं, सादा अक्सरियत 172 पे बनती है, तो अपने इत्तेहादियों के सर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई मिनॉरिटी हुकूमत के ऊपर इस तरह का जो असर आता है, इस तरह का दबाव आता है, तो उनके जो इत्तेहादी होते हैं वो फिर जो उनके कंसर्न्स होते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, वो उनको सामने लेके आते हैं। तो जाहिर है इस वक्त जितने भी इत्तेहादी हैं, शेख रशीद साहब भी अपनी उनकी एक सिंगल जो मेंबर पार्टी है उसको हेड भी करते हैं। तो उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी इनके साथ हूँ। फिर उनसे बाकी लोगों को पूछा गया, तो फिर उन्होंने जो ये भी एक जो ऑफ द कफ कमेंट्स दे दिया। मेरे ख्याल में उनको ऐसा कमेंट देना नहीं चाहिए था। जाहिर है अगर काफ लीग का इत्तेहाद है तो उनका इमरान खान के साथ इत्तेहाद है, उनका कोई शेख रशीद के साथ इत्तेहाद नहीं है। और ना ही शेख रशीद साहब इस वक्त किसी नेगोशिएशंस में चौधरी साहिबान के साथ। तो बजाय इसके कि इस वक्त वो इमरान खान के हाथ मजबूत करें, वो जो इत्तेहादी हैं जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही है उनके साथ जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। तो खबर ये कहा जा सकता है कि वफाकी वज़रा जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं और इसी वजह से ये इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। देखें, आप हम पंजाब की सियासत थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में चलती है। पंजाब के अंदर चौधरी साहिबान चूंकि वो पुराने सियासत के अंदर हैं, अब उनकी जो तीसरी पीढ़ी है वो सियासत के अंदर है। अभी जो चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी सालक, वो बाकी इनके जो लोग हैं वो तीसरी जनरेशन से इस वक्त जो है उनका ताल्लुक है, अपने खानदान का वो सियासत का हिस्सा है। तो पंजाब के अंदर उनका एक अपना असर रसूख है। चीफ मिनिस्टर पंजाब के बड़े अच्छे 2005 से 2007 तक रहे चौधरी परवेज इलाही। तो जो पीटीआई के लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं, जो पीटीआई का जो हिस्सा है, वो हर वक्त उनको उनके डर लगा रहता है कि किसी मौके के ऊपर अगर चौधरी साहिबान का जो एक वर्किंग रिलेशनशिप इमरान खान के साथ ज्यादा बन गया, एतमाद बहाल हो गया, जो कि हमने देखा पिछले 3-3.5 साल के दौरान उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होना चाहिए था दिन के दौरान, तो वो फिर इनके लिए वहां पे जगह नहीं बचेगी। तो वो आप देखेंगे जब भी इस तरह की कोई बात चलती है काफ लीग और पीटीआई के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, तो कभी जो है जो फवाद साहब बयान दे देंगे, कभी शेख रशीद साहब बयान दे देंगे, शफकत महमूद साहब की तरफ से कोई बयान आ जाएगा, या फिर कौन से पार्टी के लोगों से की तरफ से बयान आ जाएगा। वो नहीं चाहते कि इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही या चौधरी साहिबान के साथ उस तरह का ताल्लुक वास्ता बने या उस तरह का इत्तेहाद बने। लेकिन सियासत में जाहिर है एक चीज में रखिएगा, एक इक़्तिदार की जंग है और हर पार्टी का जो पॉलिटिशियन है बिलाकर उसकी नजर जो अपने मकसद अपने टारगेट पे होती है। और आजकल चूंकि इस वक्त इक़्तिदार जो है
इमरान खान साहब का उसके ऊपर दबाव है, तहरीक अदम एतमाद का बहुत बड़ा एक चैलेंज उनको दरपेश है। तो अब तमाम पार्टियां अपना अपना हिस्सा बकदर जुसा उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानात हमें जब तक ये तहरीक अदम एतमाद अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, हमें इस तरह के बयानात, इस तरह की जो है एक दूसरे के खिलाफ शिकायत, इस तरह की एक दूसरे के ऊपर तंज भरे कमेंट्स, तनकीद, इस तरह वो चलता रहेगा। ये आप देखेंगे एक तरफ इत्तेहादियों के दरमियान, दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये सारे मामला चलते रहेंगे। तो ये चूंकि सियासत इस वक्त बहुत गर्मा गर्म चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, तो ये एक अब रूटीन का मामला रहेगा आइंदा। अच्छा खबर, एक जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपना मुकम्मल लाहे-अमल बना लिया है, और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का एक और मुश्तरका इजलास पीर को होने जा रहा है शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पे, और कहा जा रहा है मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो भी इसमें शिरकत करेंगे। अब जी चूंकि सारी की सारा जो मामला है वो नंबर गेम का है। अपोजिशन ने 172 लोगों को लेके आना है। इस वक्त हुकूमत के पास 179 का फिगर मौजूद है, इनके पास अपोजिशन के पास 162 को है। अब या तो वो उनके धारी तोड़ेंगे या फिर वो पीटीआई के मुनहरफ अरकान जिनके हवाले से अपोजिशन की तमाम पार्टीज ये दावा करती सुनाई देती हैं कि उनके साथ में उनकी बात हो गई है, और वो जो जिस दिन ये तहरीक पेश होगी हाउस के अंदर, वो जो है वोट करेंगे अपोजिशन के साथ। तो उसी वाले से जो है अपने अरकान के ऊपर पीटीआई नजर रखे हुए है, और बाकी जो लोग हैं इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अपोजिशन वाले भी इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, अगले साल आम इंतखाबात हैं, अगर अपोजिशन थोड़ा सब्र कर लेती तो लोगों के पास ये इख्तियार चला जाता कि उन्होंने किस पार्टी को इलेक्ट करना है। तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा बहाना ना होता कि जी हमें 5 साल पूरे नहीं दिए गए और हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है हम लोगों को उस तरह नहीं सर्व कर सके जो कि हमने आखिरी साल में करना था। ये सारी चीजें चल रही थी, लिहाजा ये मुल्की सियासत के अंदर एक और खबर, अगर हम इस तरह के बयानात की बात करें जिसका सिलसिला जारी है, तो क्या इत्तेहादियों का एतमाद बहाल रखने के लिए इस तरह के बयानात से गुरेज नहीं करना चाहिए? दोबारा सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। खबर, हम बात कर रहे हैं इत्तेहादियों का एतमाद बहाल रखने की, तो क्या एतमाद बहाल रखने के लिए इस तरह के बयानात से गुरेज नहीं करना चाहिए? जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जी जो शेख रशीद साहब हैं वो खुद एक पार्टी के लीडर हैं और वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो उनका जो बयान है ये जाहिर है कोई पीटीआई की पार्टी पॉलिसी की जो बयान नहीं है, या किसी जो मामले खसूसी जो इमरान खान साहब के हैं या पीटीआई के हैं उनका ये बयान नहीं है। हाँ, अगर ये बयान डॉक्टर शहबाज गिल, फवाद चौधरी साहब की तरफ से या किसी और जो हुकूमत की नुमाइंदगी हैं या प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से अगर ये कोई बयान आता तो यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा बयान होता, और मेरे ख्याल में आज ही जो है वो काफ लीग वाले अलहदा जाके अपोजिशन के साथ मिल जाते या हुकूमत के साथ अपना साथ छोड़ देते अगर अपोजिशन के साथ नहीं भी मिलते। क्योंकि ये शेख रशीद का बयान है। शेख रशीद खुद जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो इत्तेहादी हैं, एक पार्टी है पाकिस्तान अवामी लीग उनका जिसकी बनाई हुई है, यहाँ रावलपिंडी से वो इलेक्ट हुए, तो उनका जो बयान है उनकी हद तक तो जाहिर है जो जवाब दे दिया मोहन सलाही ने और उनको टारगेट कर दिया शेख रशीद को। शेख रशीद साहब के साथ जो कि माजी के अंदर ये एक ही पार्टी का हिस्सा रहे हैं सारे लोग, तो एक दूसरे को वो इनसाइड आउट वो जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां